ऐसी वापसी की है इस महात्मा ने, 4 बहू दिलाकर वापस कर दिया। और अब महामुनि विश्वामित्र जाने लगे तो महाराज दशरथ ही नहीं, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण भी भावुक हो गए। दोनों इस महात्मा के हृदय से लग गए और परमात्मा के आंख में भी आंसू आ गया। क्यों? इस संत ने जितना स्नेह इन दोनों भाइयों को दिया है महाराज। अच्छा विचार करो, भगवान श्री राम राजकुमार हैं, कितने लाड़ प्यार से पले थे, अनेकों दास दासियां मैया कितना लाड़ दुलार देती थी, पिताजी के छाया में रहते थे। और इस महात्मा ने राजमहल की सुख सुविधा से उठा करके यात्रा पर ले गए महाराज। और विचार करो, पैदल चलाते, कुश की साथरी पर सुलाते हैं, लेकिन स्नेह कितना दिया है। आप कहीं नहीं पढ़े सुने होंगे कि विश्वामित्र जी के साथ रहते हुए राम जी अयोध्या को याद करके उदास हुए। एक संत जब किसी को प्रेम और स्नेह देता है तो महाराज वह जितने स्नेह को उड़ेल देता है उतना क्या कोई उड़ेल पाएगा। आप विचार करें कितना स्नेह दिया होगा महामुनि विश्वामित्र ने कि उन्होंने अयोध्या के राजमहल को भुला दिया इस महात्मा ने। इतना दोनों बालकों को प्रेम दिया। और आज जब दोनों भैया यह देखते हैं कि अब गुरुजी हमारे जीवन से जा रहे हैं तो दोनों की आंखें भर आई, दोनों लिपट के रो पड़े। और महाराज महामुनि विश्वामित्र यहां से विदा लेते हैं, सबकी आंखें भर आई। और फिर जल्दी वापस नहीं होते महाराज विश्वामित्र जी। इधर महाराज श्री दशरथ कहते हैं, राघव अब मेरा भी मन यहां नहीं लग रहा है, जाओ बहुओं की विदाई करा करके वापस चलो। राम जी आए हैं, मां सुनैना से कहते हैं। अच्छा, माता सीता का नाम है सुनैना। सुनैना शब्द का अर्थ होता है जिसके सुंदर नयन हो, जिसके सुंदर नेत्र हो। मैया सुनैना ने सोचा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम सुनैना क्यों रखा, लेकिन जब दामाद के रूप में स्वयं परमात्मा को देखा है तो मां सुनैना ने कहा, मेरा सुनैना नाम सार्थक हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। जिसके नेत्रों के विषय भगवान बन जाए, सच्चे अर्थों में उसी के नेत्र सुंदर हैं, उसी की आंखें संसार में सुंदर हैं, जिसकी आंखें परमात्मा को देख ले महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण के वेणु गीत में प्रथम श्लोक में ही गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामः। इन आंखों का यही फल है कि हम भगवान को देखें। जिनकी आंखों ने भगवान को नहीं देखा, उसकी आंखों ने आंख होने का फल ही नहीं पाया। आंख का यही फल है, वह सुंदरतम रूप का दर्शन कर ले, देख ले। और परमात्मा से अत्यधिक सुंदर कोई हो ही नहीं सकता महाराज। उसके नेत्रों को फल मिल जाए जिसने भगवान का दर्शन पा लिया। मां सुनैना के पास आकर श्री राम प्रभु कहते हैं, मां समधी की विदाई तो समधी करता है, लेकिन दामाद की विदाई तो सासू मां करती है। हम चारों भाई अब वापस जाना चाहते हैं, अब बेटियों के विदाई की तैयारी करें। और महाराज अब सियाजू मिथिला छोड़कर अयोध्या जाएंगी। यह सूचना जैसे ही मिथिला में फैली, संपूर्ण मिथिला में करुणा का सागर उद्वेलित होने लगा।